मेरे दोस्तों, ईरान ने हमला कर दिया। मैंने आपसे कहा था ईरान हमला करेगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में खुद मुसलमान लिख रहे थे ईरान क्या करेगा, सिर्फ बोलता है। सबके मुंह पर भी ईरान ने तमाचा जड़ दिया। मैं बता दूं, भारतीय वक्त के मुताबिक लगभग रात के 12:30 और 1 के बीच में, इंडियन टाइम के मुताबिक रात के 12:30 1 के बीच में अचानक से ईरान ने 100 ड्रोन, 1-2 नहीं 100 ड्रोन, बड़ी खबर सुन लीजिए, नींद से जाग जाइए, 100 ड्रोन दाग दिए हैं इजराइल की तरफ, सीधा इजराइल की तरफ। आत्मघाती ड्रोन, वो भी एक नहीं बल्कि 100 ड्रोन एक साथ दागे हैं। और आपको बता दूं कि जॉर्डन के रास्ते, जॉर्डन के हवाई रास्ते से होते हुए वो इजराइल पहुंचेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जैसे ही जॉर्डन के पास ये 100 के 100 ड्रोन पहुंचे हैं, देखिए ये वो तस्वीर है, छोटी छोटी आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आसमान में छोटी छोटी लाइटें नजर आ रही हैं, ये ड्रोन है। ये ड्रोन का पूरा झुंड है जो इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन ड्रोन को ईरान से इजराइल पहुंचने में 9 घंटे का समय लगता, लेकिन मिसाइल तेजी से जाती। इसलिए ईरान ने जब जॉर्डन के पास यानी इजराइल के बेहद करीब वो पहुंचने वाला हुआ तो मिसाइल दागी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। इतना ही नहीं, अब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन क्या करेंगे यह भी देखना है। लेकिन मैदान में ईरान के साथ कोई मुस्लिम देश नहीं उतरा, रूस उतरा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर जवाबी कार्रवाई के मामले में ईरान की सरजमीन पर हमला हुआ तो फिर हमारा भी हक होगा, हम पूरी तरह से ईरान के समर्थन में उतरेंगे और ईरान का साथ देंगे। यानी रशिया ने ऐलान कर दिया है कि जंग में अमली तौर से ईरान के हम साथ हैं। अल्लाह अकबर। और मुस्लिम देश किसका साथ देंगे मालूम है ना? किसी का भी दें, ईरान का नहीं देंगे। هاي درونات هاشم والله وانا بس خلي اشوف ذاك يا عمي هذه هذا عندي راحت اسرائيل اندهرت. ابو هاي درونات من الناصريه. هاي اسرائيل شاف هذا اللي بيروح عليه هناك ايش قدها 2. هذا ثاني واحده. شنو هاي؟ مال اليوم ضرب اسرائيل. هسه يردون عليها اسرائيل من هناك واحنا نصير بالنص نعيد بها. چه صدای دلنوازی داره. پهپادها به سمت اسرائیل در حرکتند. اینجا اندیمشک. मेरे दोस्तों, बता दूं कि ईरान ने शाहिद 238 नाम का जो एडवांस ड्रोन है वो लॉन्च किया है। इजराइल के खिलाफ छोटे मोटे ड्रोन लॉन्च नहीं किए हैं। शाहिद 136 जो मॉडल है, शाहिद 136 जो मॉडल है वो लोअर वर्जन है। ये शाहिद 238 मॉडल का शाहिद एडवांस ड्रोन लॉन्च किया है, वो भी एक नहीं पूरे 100 ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। अब आप कहिए कि इजराइल अमेरिका इसको रोक लेंगे, बेशक रोक लेंगे, लेकिन ईरान ने हमला कर दिया है और यह जंग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका मैदान जंग में कूद गया है। बिल्कुल ताजा खबर आ रही है, इधर से खबर आई और इधर से मैं आपको दे रहा हूं, सुन लीजिए। जॉर्डन ने इमरजेंसी लागू कर दी है। अपने एयर स्पेस को उसने पहले से बंद कर दिया था, अब जॉर्डन ने स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी है क्योंकि कोई भी मलबा वहां गिर सकता है। खतरा जॉर्डन के आसमान में मंडरा रहा है। जॉर्डन के ही आसमान में और सीरिया के आसमान में अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट दंदनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो ईरान के ड्रोन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि नेतन्याहू का बयान आ गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम पूरी तरह से डिफेंस मोड में हैं और तमाम हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे।
और हम ईरान पर रहम नहीं खाएंगे। אזרחי ישראל, בשנים האחרונות, וביתר שאת בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו. मेरे दोस्तों, एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर को भेज दिया है। समझिए, जो कहता हूं समझा कीजिए। 4 दिन से आपको कह रहा था ईरान करेगा, इस बार मामला दूसरा है। आप पता नहीं कौन कौन से चैनल को सब्सक्राइब किए बैठे हैं जो चंदा ही बंद करवाते हैं कि नहीं भाई चंदा मत दो, चंदा मत दो। भाई वो दिन में उठते हैं, कीचड़ साफ करते हैं आंखों की, दफ्तर में जाकर जो प्राइवेट वो मिलती है ट्रॉफी, उसके आगे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, फोटो खींच के डाल देते हैं। लोग सोचते हैं वो कितना बड़ा पत्रकार है। आप समझ रहे हो? बेवकूफ़ बनाते हैं। खबर पुरानी घिसी पीटी देंगे, तकरीर करेंगे खाली बस। समझिए, तो जो आपको लाइव अपडेट देना अपनी नींद हराम करके, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। अब ईरान ने पोस्टर भी लॉन्च कर दिया है। ये देखिए, ईरान ने दिखाया है कि दर्जनों ड्रोन एक साथ बैतुल मुकद्दस के आसमान के ऊपर से होते हुए आप देख रहे हैं इजराइल की तरफ जा रहे हैं। इजराइल की सेना जो सैनिक हैं भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। अब ध्यान से इस मैप को देखिए, कोई इतनी डिटेल आपको दे तो बताइए। ये मिडिल ईस्ट में 15 देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। जरा ध्यान से देखिए, साइप्रस, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजराइल, दमिश्क, इन तमाम देशों ने, और इनके बीच बीच जो भी छोटे मोटे स्टेट हैं आप देख रहे हैं, ये पीले पीले जहाज के आइकन हैं, बीच में नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर से, इन तमाम 15 देशों के ऊपर से कोई भी परवाज नहीं हो सकती। मेरे दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है, ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहा है इजराइल पर, डायरेक्ट अटैक कर रहा है, डायरेक्ट। दोस्तों, ईरान ने अपने शहर इलाके करमनशाह से ड्रोन लॉन्च किया है, और सिर्फ ईरान से नहीं, इराक और दूसरे अपने सैन्य ठिकानों से भी ये ड्रोन लॉन्च किए हैं। फिलहाल की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।